जय हिंद बच्चों, दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग। गोल्डन रूल सीरीज में आज हमारा नया वीडियो है और इसमें भी हम एरर समझेंगे कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर सेंटेंस में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है मैं आपको लिख के समझाना चाहता हूं, जब ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, द चेयरमैन and the principal the chairman and principal were there देखिए साथी बच्चों, दोस्तों, हुआ क्या यहां पर। पहले सेंटेंस देखते हैं, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल वर देयर। बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं, ये भी एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे, दो साथी क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक चेयरमैन है एक प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पे वर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर देखिए हमारा आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। इसमें दो सब्जेक्ट है, चेयरमैन भी है प्रिंसिपल भी है। तो जैसे लिखा द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, तो मतलब ये दोनों एक ही आदमी है, बोथ आर सेम पर्सन, है ना। दोनों क्या एक ही आदमी है, मतलब चेयरमैन भी एक है और प्रिंसिपल भी एक है ना। एक ही स्कूल में वही चेयरमैन है वही प्रिंसिपल है, इसलिए आर्टिकल केवल आगे वाले में लगाया गया। और जब दोनों एक ही आदमी है तो यहां पर आप खुद बताइए, जो वर लगा है ये तो प्लूरल है। जब दोनों एक ही आदमी है तो क्या होगा, वर हमारा होगा सिंगुलर, इसलिए वर गलत हो गया और यहां पे आ जाएगा क्या, वॉज। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। फिर मैंने लिखा, द philosopher and poet have come अब देखिए साथियों, मैंने सेंटेंस नंबर 2 लिया और वहां पे यहां पे भी सेम कंडीशन मैंने दी। कंडीशन क्या है, यहाँ चेयरमैन था, यहाँ प्रिंसिपल था, तो यहाँ मैंने फिलोसफर कर दिया, यहाँ पे पोएट कर दिया। अब आप खुद बताइए, आर्टिकल केवल पहले वाले सब्जेक्ट के आगे आया, मतलब बोथ आर सेम पर्सन, मतलब वही आदमी फिलोसफर है, वही क्या है आपका पोएट है। मतलब मुंशी प्रेमचंद ही आपके फिलोसफर है, मुंशी प्रेमचंद ही आपके पोएट है, और वही क्या स्टोरी टेलर भी हैं। हम 3 चीज लिख सकते हैं, द फिलोसफर एंड पोएट कॉमा करके स्टोरी टेलर। तो तीनों पर्सन एक ही हो गए। जब एक ही पर्सन हो रहा है फिलोसफर, है ना, जब ये भी है ये भी एक है, तो हमारी वर्ब प्लूरल कैसे हो सकती है। तो वर्ब को हम बनाएंगे सिंगुलर, मतलब यहां लगाएंगे हैड। आपको बात समझ में आई होगी, है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, a black and white cow were giving milk। 1 मिनट कट रहा है, थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा।
तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अ ब्लैक एंड वाइट काउ वर गिविंग मिल्क। अब बात बताइए, फिर से आर्टिकल एक है, ब्लैक एंड वाइट मतलब दोनों एक ही काऊ है, दोनों क्या है, एक ही काऊ है ना, दोनों क्या है, एक ही काऊ है। और जब दोनों एक ही काऊ है तो क्या होगा, तो ये ब्लैक वाइट काऊ और ब्लैक काऊ दोनों एक ही है, तो मतलब क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉच। तो देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए, तीनों से आपको समझ में बातें आ गई होंगी। अब इसमें एक कंडीशन मैं और डालता हूं और फिर समझाता हूं। तो देखिए जब मैं लिखा द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, है ना, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल, अब ये कंडीशन मैं चेंज करने जा रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, वॉच। ये पूरी कंडीशन मैं चेंज करने जा रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे लिखा द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल वॉच देयर। अब देखिए इसमें क्या कमी आ गई। अब मैं देखिए आर्टिकल दोनों के आगे लगा दिया, द चेयरमैन के आगे भी लगा दिया, प्रिंसिपल के आगे भी लगा दिया, 2 आर्टिकल मैंने लगाए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, ये हमारा चेयरमैन है और ये हमारा प्रिंसिपल है। मतलब एक स्कूल में अब 2 अलग अलग व्यक्ति, 2 पर्सन हो गए, जो चेयरमैन अलग है, प्रिंसिपल अलग है। और इस कंडीशन में अब ये हुआ कैसे, तो हमने यहाँ एक आर्टिकल लगा रखा है, एक आर्टिकल यहाँ लगा रखा है। तो इस कंडीशन में हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे आएगा वर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं, ए फिलोसफर और यहाँ पे मैंने कर दिया ए पोएट। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे अब आ जाएगा हैज की जगह हैज तो पहले था, तो देखिए ए लगाया यहाँ पे, ए लगाया यहाँ पे। अब ये फिलोसफर भी अलग हो गया, ये पोएट भी अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि 2 आदमी हो चुके हैं। ऐसे मैंने अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। अब देखिए क्या 2 अलग अलग गाय हो गई, कितनी गाय हो गई, 2 काऊ हो चुकी हैं। और जब 2 काऊ हो चुकी हैं तो देखिए मेरी काऊ थोड़ी सी कमजोर बनी, देख लीजिएगा, है ना। तब यहाँ पे क्या होगा, वॉच हटके वर हो जाएगा। तो अब आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माई, अवर, ये सब होते हैं, है ना, और आर्टिकल केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ है तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर, है ना। अगर दोनों के साथ है तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमें एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को ले जाइए। जय हिंद।